Good morning, everyone. After a long time, I just here, and today I am going to start your next topic that is based on past continuous tense. Beta, this tense is very useful for you. I know there is the structure that is a completely similar from the other videos, but मुझे लगता है कि मेरी वीडियो में खास बात ये होगी कि आप पास्ट कंटिन्यूस के यूजेस को आइडेंटिफाई करेंगे. स्टार्टिंग में जब आप वीडियो देखेंगे दैट इज़ अ सिमिलर फ्रॉम द अदर वीडियो. जब आप स्टार्टिंग का जो मैटर आप रीड आउट करेंगे, समझेंगे, शायद हो सकता है कि वो आपके लिए सिमिलर हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको आती हो. बट इफ़ यू विल बी गोइंग ऑन थ्रू आउट ऑफ द वीडियो, देन आई थिंक सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट, यू कैन एनालिसिस ऑफ दैट इज़ अ डिफर फ्रॉम अदर वीडियोज. ओके, even if this video that is beneficial for you, then please firstly you have to be subscribe it and share it, and after that like it. I hope you will be enjoy it. Thank you so much, students. Now we can start it. Okay. Students, this is the past continuous tense. Past continuous tense. Okay, students, past continuous tense, that is known as a past progressive and imperfect tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ही हम किस नाम से जानते हैं बेटा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस दैट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्रेसिव टेंस एज वेल एज अ इनपरफेक्ट टेंस. इनपरफेक्ट टेंस के नाम से और प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से हम इस टेंस को जानते हैं. ओके, दैट इज अ प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अ प्रोग्रेसिव, इट्स अ प्रोग्रेसिव and imperfect tense. Okay, according to these example, firstly हम example देख लेते हैं. I was watching movie when she called me. I was watching movie, मैं मूवी देख रहा था when she called me. Okay, इस सेंटेंस में was is a helping verb which are used in this sentence. इस सेंटेंस में was एक ऐसी helping verb है बेटा जिसका यूज किया गया है. In above sentence we were laughing. Okay, were, this is the another helping verb which is used in past continuous tense. It means I have a confusion for that. In past continuous tense we use only was and were as a helping verb. ठीक है, हम was और were का यूज़ करेंगे बेटा एज अ हेल्पिंग वर्ब में. कभी भी मैं आपसे कंसल्ट करूँ या किसी भी स्टूडेंट के थ्रू, किसी भी टीचर के थ्रू आपसे कंसल्ट किया जाए, आपकी एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर के थ्रू आपसे कंसल्ट किया जाए, विच टाइप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन past continuous, then you will be reply that ma'am, sir, brother, sister and anyone as teacher. Was and were both are the helping verb which are used in past continuous tense, not a present, past continuous tense. Okay, now we will continue to it. In above sentence, I have already mentioned of this matter. In above sentence, was and were both are the helping verb. Was or verb, देखिए बेटा इस सेंटेंस में, in this sentence was is used, okay, and in other sentence were is used. So in above sentence, was and were both are the helping verb which used as a helping verb in this sentence. इस सेंटेंस में was और were ऐसी helping verbs है बेटा जिनका यूज किया गया है. ओके, इन हिंदी, हम हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी आइडेंटिफाई दी सेंटेंस इन हिंदी लाइक इन दिस वे. मैं जा रहा था, वह जा रहे थे. ओके, वे जा रहे थे. ओके, रहा था, रही थी, रहे थे. Okay, these are the main, I think so, identification symbol which are specially for to watch it. हम किसी भी सेंटेंस को जब देखते हैं हिंदी में तब आइडेंटिफाई कर पाते हैं बेटा कि ये किस टाइप के सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस हैं. ओके, आपको ये चीज़ क्लियर करनी है. इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये नहीं बोलूँगी आपको यू हैव टू बी फॉलो द रूल्स ओनली इन ट्रांसलेशन मेथड, कि आप ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू किसी चीज़ को जानिए, बट यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट. आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. आपने इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा. योर ग्रैंडफादर, योर फादर also I think so ask the questions for that. What is the meaning of the sentence, कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ इसका मीनिंग बताइए. हमारी जो कहने का मीन्स, हम अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर देख कर चले तो शायद हमें लगता है कि वी आर द बेस्ट.
ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्लिश स्ट्रक्चर, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम वॉज वर्क का यूज़ कर रहे हैं, रूल्स का रूल्स यूज़ हो रहे हैं. दीज आर द मेन आई थिंक सो फैक्ट. बट जैसे ही हम अपने ग्रैंडफादर या फादर से कंसल्ट करते हैं, शायद उनकी सेंटेंसेस इस टाइप के नहीं होते जैसे हम उस सेंटेंस को कन्वे कर पाते हैं. वो हमें हिंदी का कोई सेंटेंस डिस्कस करते हैं और हमें एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली सामने हमारे पास हिंदी का कोई सेंटेंस हो और हम उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएँ. अदरवाइज यू विल बी लर्न दिस मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्लिश रूल्स, इंग्लिश स्ट्रक्चर, बट जस्ट स्लाइट अ लिटिल ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट विच टाइप ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स दैट ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? वह जा रहा था, वह नहीं जा रहा था, क्या वह जा रहा था? ओके, क्या वह नहीं जा रहा था? वे जा रहे थे, वे नहीं जा रहे थे, क्या वह जा रहा था, क्या वे नहीं जा रहे थे? इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस आप अफर्मेटिवली में लें, नेगेटिव में लें, इंटेरोगेटिव में लें या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में लें. दीज आर द सिंपल जॉन विच आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ वॉज और वर. आगे से आपसे जब भी कंफर्म किया जाए, कंसल्ट किया जाए कि बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनमें कौन कौन से हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं, देन आप क्लियर कर सकते हैं. सर, फादर, मदर विल यूज़ एज अ वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब. बट अगर दूसरी तरफ आपसे आपके ग्रैंडफादर कंसल्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि बेटा मोहित मार्केट में जा रहा था सब्जी लेने के लिए, विच टाइप ऑफ द सेंटेंस, किस टाइप का ये सेंटेंस है, तो आप कन्वे कर पाएंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है. ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है. आपको समझ में आया? आई थिंक इफ यू विल बी कंटिन्यू ऑफ टू वॉच दिस वीडियो, देन आई थिंक सो ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. ओके, आफ्टर व्यूइंग ऑफ द वीडियो बेटा, all the concept will be clear. I'm damn sure beta. Okay, in Hindi we identify the sentence in this way. वह घूमने जा रहा था, वे घूमने जा रहे थे, वह घूमने नहीं जा रही थी, क्या हम घूमने जा रहे थे, क्या वे घूमने नहीं जा रहे थे. अब देखिए ज़रा, we can conclude of that सेंटेंस के लास्ट में क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे, रहे थे. ओके, लास्ट इज क्वेश्चन सिंपल में बेटा अफर्मेटिव में कंसल्ट किया गया. इस सेंटेंस में सेम एज इट इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस. ओके, वह घूमने नहीं जा रहा था, कौन सा सेंटेंस हुआ? नहीं जा रहा था, नेगेटिव. क्या हम घूमने जा रहे थे? इंटेरोगेटिव. क्या वे घूमने नहीं जा रहे थे? इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव. इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव. ओके बेटा, कैन आई रब दिस मैटर? इफ यू हैव completely consider on your knowledge, then can I rub it? Okay beta, according to this matter we have to follow these structure on the basis of the different type of the sentence. Okay, first is affirmative. affirmative सेंटेंस में आप किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? किसमें? अफर्मेटिव में. अफर्मेटिव में बेटा आप करेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, लाइक दैट राहुल was going to the market. Okay, sentence is here, Rahul was going to the market. यहाँ क्या है बेटा? was is a subject is here Rahul. was verb में से आपने अप्लाई किया was. V4 है बेटा going to the market, that is a object. ये है आपका अफर्मेटिव. आप इसे सिंपल सेंटेंस भी बेटा बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट इज नेगेटिव. ओके बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या लेंगे? फर्स्ट थिंग इज दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट was, were, नेक्स्ट वन इज नॉट. बेटा नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज करेंगे? नॉट. सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस नॉट प्लस V4
plus object, plus object. Okay, last is full stop. Like that, Rahul was not going to the market. To the market. Okay, this is the structure of, especially for that was verb. Okay, like they, you and we. they, you and we. they के साथ, you के साथ और we के साथ आप क्या फॉलो करेंगे बेटा? वर. क्या यूज करेंगे आप? वर. इन तीनों के साथ आप क्या यूज करेंगे? वर. they were, you were, we were. they were, you were, we were not going to the market. To the market. Okay, if you have he, she, it, I. he, she, it, I. इसके साथ आप यूज करेंगे बेटा क्या? was. क्या यूज करेंगे? was. he के साथ यूज करेंगे was, she के साथ यूज होगा was, it के साथ यूज होगा बेटा was, and I that is also contain a was. not going to the market. To the market. Okay, and after that this is the part of the negative sentence. you, we, they. you, we, they इसके साथ आप यूज करेंगे वर का. he, she, it, I इसके साथ भी आप यूज करेंगे वर का. किसी भी नाम के साथ आप यूज करेंगे बेटा किसका? was का. ओके, लाइक दैट books. books were lying on the table. ओके, यहाँ बुक्स क्या है बेटा? प्लूरल. प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे किसका? वर का. इज इट क्लियर? ओके बेटा, कैन आई रब दिस मैटर? दिस इज द अफर्मेटिव पार्ट एंड नेक्स्ट वन इज अ नेगेटिव. नेगेटिव में आप क्या यूज करेंगे? राहुल वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट. ओके, सब्जेक्ट अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, राहुल मार्केट जा रहा था. राहुल मार्केट नहीं जा रहा था. वे मार्केट नहीं जा रहे थे. तुम मार्केट नहीं जा रहे थे. हम मार्केट नहीं जा रहे थे. वह मार्केट नहीं जा रहा था. वह मार्केट नहीं जा रही थी. ओके, और यहाँ इट के साथ बेटा यहाँ इट का यूज इसके अकॉर्डिंग नहीं किया मैंने आपको ऑलरेडी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बताया है. यू विल बी यूज अ वॉज विद इट. इट के साथ भी आप किसका यूज करेंगे बेटा? वॉज का. आई वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट. बुक्स किसके अंडर में आता है बेटा? दैट इज इन अ प्लूरल सेंस. ये किसके अंडर में है? प्लूरल सेंस में. देन यू विल बी फॉलो द रूल्स ऑफ सेम एज अ वर्ब. वर्ब का आप यूज करेंगे. प्लूरल के साथ किसका यूज होगा बेटा? वर्ब का. कैन आई रब दिस मैटर? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दीज आर द मेन आई थिंक सो स्ट्रक्चर विच इज फॉलो इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ कैन आई रब दिस मैटर? Okay. Next is interrogative. Interrogative. Okay students, interrogative sentence में आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. was, were plus subject plus V4 plus object and last is question mark. Like that, were they baking cookies? ओके, वर दे बेकिंग कुकीज. कि वो क्या कर रहे हैं बेटा? कुकीज को बेक कर रहे थे. क्या वे कुकीज को बेक कर रहे थे? लास्ट इज क्वेश्चन मार्क. वर दे बेकिंग कुकीज. दिस इज द मेन स्ट्रक्चर दैट इज फॉलो इन इंटेरोगेटिव सेंस. ओके, was she crossing the road? ओके, क्या वो क्रॉस कर रही थी रोड को? दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ interrogative sense. Next is interrogative with negative. Interrogative with negative में आप किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे बेटा? Interrogative with negative में आप यूज करेंगे
was, were plus subject plus not plus V4 and last one is object. Okay, and that is a ending of the question mark. Okay, like that. Was she not crossing the road? Okay, and after that a question mark. सेंटेंस में मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ समझाई है. सेंटेंस में अगर आपके पास इन इंटेरोगेटिव, स्पेशली फॉर दैट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इफ़ यू हैव एनी आंसर दैट इज़ इन यस और नो, अगर आपके पास किसी भी टाइप का आंसर होगा बेटा, यस या नो में अगर आपके पास आंसर होगा, देन यू विल बी स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब. बाय द हेल्पिंग वर्ब. किससे स्टार्ट करेंगे आप अपने सेंटेंस को? हेल्पिंग वर्ब से. बट इफ योर आंसर दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर आंसर इन अ ब्रीफ वे, इन ऑन द बेसिस ऑफ द रीज़न, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई रीज़न आपको बताना हो तब आप स्टार्ट करेंगे WH कैटेगरी से. किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? WH कैटेगरी से. देन आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पर WH कैटेगरी. ओके. वाई वॉज शी नॉट क्रॉसिंग द रोड? आप रोड क्रॉस क्यों नहीं कर रहे थे? ओके, या आप रोड क्रॉस कब कर रहे थे? व्हेन वॉज शी नॉट क्रॉसिंग द रोड? आप अपना रोड क्रॉस कब नहीं कर रहे थे? तो ये सेंटेंस बेटा, दीज आर द सेंटेंस, दीज आर द बेसिस ऑन द मेन स्ट्रक्चर फॉर्म. ये आपके कहने का मीन्स मेन स्ट्रक्चर हैं जो हम फॉलो करते हैं सेंटेंसेस में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा रूल्स ऑफ द सेंटेंस. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ठीक है, नहीं लिया इसी वीडियो को रिवर्स कीजिए. रिवर्स करने के बाद आपको एक एक चीज़ को अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी. ओके, रिवर्स करो बेटा. ज़रूरी नहीं है, डजेंट मैटर अबाउट दैट विच इज़ अ यूजिंग ऑफ द सेंटेंस ऑन द नोटबुक. आप एक एक चीज़ को नोटबुक में कवर अप करते चलेंगे. आप जिस टाइम पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पॉज हो गई हैं, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, आप उसे पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसे समझिए दोबारा से. ओके, और किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना बेटा, आई थिंक सो दैट इज़ नॉट अ सिंगल टाइम ओनली टू एक्सप्लेन ऑफ दिस मैटर. हमेशा एक छोटा सा टाइम नहीं होता कि आप उसी चीज़ को उसी वे में कवर करेंगे. कभी कभी हम ये भी सोच लेते हैं कि अपने उस मैटर को कवर करने के लिए हम उसे रिवर्स करके देखें. हर एक चीज़ को समझने के लिए टाइम लेना ज़रूरी होता है बेटा. ओके.